सोचे जब पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड को हरा करके हम अपने आप को विश्व क्रिकेट की यूनिवर्सिटी समझने लगे और सामने वाली टीम को न्यूजीलैंड को एक स्कूल की टीम बताने लगे, लेकिन यही स्कूल की टीम ने एक इतना बड़ा उलटफेर किया, इस साल का सबसे बड़ा उलटफेर। टीम इंडिया को शर्मनाक हार दिला दी और पहले वनडे मुकाबले में जो कसर रह गई थी उसको दूसरे वनडे मुकाबले में जबरदस्त तरीके से, भरपूर तरीके से टीम इंडिया को हरा करके एक तरफे मुकाबले में हरा दिया है। तो इसे आप क्या कहोगे? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ये जो दूसरा मुकाबला हुआ है उसमें अविश्वसनीय तरीके से टीम इंडिया हारती हुई नजर आई और इस हार के पीछे कई सारे सवाल छोड़कर के टीम इंडिया गई है। इन सवालों के जवाब लेना बहुत जरूरी है, लेकिन इस मैच में टीम इंडिया की तरफ सिर्फ एक शेर लड़ता हुआ दिखाई दिया और उसका नाम है केएल राहुल। अगर केएल राहुल के हो फैन आप तो कुछ भी न करना मिस। आज बताएंगे आपको टीम इंडिया की शर्मनाक हार की पूरी कहानी, क्योंकि डेरेल मिचेल अकेले पड़े हैं टीम इंडिया पर भारी। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेरेल मिचेल ने पहले वनडे मुकाबले में जो कारनामा किया उसकी गूंज दूसरे मुकाबले में पूरी तरह से दिखाई दी। ये वही डेरेल मिचेल है जो एक टाइम पर चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते थे और महेंद्र सिंह धोनी से ही सीख करके ये न्यूजीलैंड की टीम में ऐसे धमाके करने लगे हैं कि पहले वनडे मुकाबले में जबरदस्त इन्होंने बैटिंग की थी और कांटेदार मुकाबला बना दिया था और टीम इंडिया को 300 का स्कोर जो मिला था वो उन्हीं की बदौलत मिला था। लेकिन दूसरे मुकाबले में इन्होंने जो बैटिंग की है, जब तक टीम इंडिया हारी नहीं तब तक ये खिलाड़ी बाहर नहीं गया और न्यूजीलैंड को एक स्कूल की टीम हम बता रहे थे, लेकिन इसने इतना बड़ा उलटफेर किया कि ना टॉम लेथम थे, ना रचिन रविंद्र थे, ना आपको कैन विलियमसन मिले इस टीम में, लेकिन उसके बावजूद भी इस छोटी सी अनुभवहीन टीम ने टीम इंडिया को इतनी बड़ी टक्कर दी है कि ये जो हार है वो आने वाले कई टाइम तक हमको याद रहेगी। जिस टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जाडेजा, शुभमन गिल जैसे एक से बड़े एक सितारे हो और सामने वाली टीम में कोई भी बड़ा खिलाड़ी ना हो, उसके बावजूद भी अगर ये हार मिलती है हमें, तो ये हार हमको सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यह हार सच्ची में एक नॉर्मल हार थी या फिर नॉर्मल हार से बढ़कर के कुछ बड़ी हार थी। इस पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं और उसमें से कुछ सवाल हम लेते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली जिस मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे, यानी कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं खेलेंगे, वो मैच टीम इंडिया की हार की गारंटी है? दूसरा सवाल, क्या केएल राहुल अब टीम इंडिया के दूसरे एमएस धोनी बनने जा रहे हैं? और तीसरा सवाल, क्या टीम इंडिया अपने आप को यूनिवर्सिटी मानती है, हर मैच को जीतने की कोशिश करती है लेकिन वो हार जाती है, उसके पीछे की वजह अपने आप में आत्मविश्वास से भरपूर लबरेज पाना है? ये तीन सवाल ऐसे हैं कि जिसकी वजह से टीम इंडिया को इस मुकाबले में हार मिली। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा जिस मुकाबले में नहीं खेलेंगे उस मुकाबले में टीम इंडिया को हार मिलेगी? 2027 वर्ल्ड कप की जब तैयारियां स्टार्ट की हमने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, उस वक्त पर हम कह रहे थे कि हमको ना रोहित चाहिए ना विराट कोहली चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक से बढ़कर के एक युवा खिलाड़ियों की फौज है और हमको ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद शायद ये दोनों खिलाड़ी आपको खेलते हुए ना दिखाई दे। लेकिन वहीं से पता चल गया पहले दो वनडे मुकाबले में जब ये दोनों खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, दोनों मुकाबले में टीम इंडिया हारी, लेकिन जैसे तीसरे मुकाबले में ये दोनों खिलाड़ियों का फॉर्म लौटा, उसी के साथ में टीम इंडिया की गाड़ी पटरी पर आई और तीसरा मुकाबला टीम इंडिया ने 9 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हराया। साउथ अफ्रीका सीरीज में तो इन दोनों ने ऐसी धुआंधार बैटिंग की कि शतक पे शतक, अर्धशतक पे अर्धशतक लगाया और साउथ अफ्रीका को 2-1 से सीरीज हराया। उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में भी इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और एक एक शतक इन दो खिलाड़ियों ने फिर से लगाया। पहले वनडे मुकाबले में भी सारे खिलाड़ी फेल होते हुए नजर आए, लेकिन विराट कोहली के उस 93 रनों की बदौलत टीम इंडिया ने 301 का रन चेस जो था वो बड़ी आराम से करती हुई नजर आई और उस मुकाबले में भी इनको मैन ऑफ द मैच दिया गया। भले रोहित शर्मा न चले, लेकिन दूसरे वनडे मुकाबले में ये दोनों ही खिलाड़ी नहीं चले और टीम इंडिया धराशायी होती हुई नजर आई, जहां पर न्यूजीलैंड जैसी अनुभवी टीम के सामने टीम इंडिया 284 रन ही बना सकती है। 284 रन के सामने जब टीम इंडिया के बॉलर्स मैदान में उतरते हैं तो सारे के सारे बॉलर्स तराशायी होते हुए नजर आते हैं और न्यूजीलैंड जैसी एक छोटी सी टीम जिसमें विल यंग ने जबरदस्त बैटिंग की, तो डेरेन मिचेल ने पहले मैच का जो बदला था वो पूरा करके दिखाया और सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला करके खड़ा कर दिया और 284 रनों का जो स्कोर था वो बड़ी आराम से 47.3 ओवर में चेस कर लिया। दूसरा सवाल यह कि क्या टीम इंडिया को अब एमएस धोनी की कमी नहीं खलने वाली है? क्या केएल राहुल ने पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है और आने वाले टाइम में ऋषभ पंत की जगह जो है वो अब खतरे में दिखाई दे रही है? क्योंकि पिछले कई टाइम से ये खिलाड़ी जिस तरह की बैटिंग टीम इंडिया के लिए कर रहा है उसको देखते हुए तो यही कह सकते हैं कि एमएस धोनी की जो जगह है इस खिलाड़ी ने ले ली है। पहले वनडे मुकाबले में भी जहां पर मैच फंस गया था, जहां पर आपके अचानक से रविंद्र जाडेजा आउट हो गए, श्रेयस अय्यर आउट हो गए, लगा के कहीं एक बार फिर से शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है न्यूजीलैंड की टीम और पहला वनडे मुकाबला ही जीत जाएगी हमसे। लेकिन वहां पर फिर न्यूजीलैंड के सामने एक बार फिर से चट्टान भर के खड़े हुए हमारे केएल राहुल, और केएल राहुल ने जिस तरह की बैटिंग की 29 रनों की पारी उन्होंने खेली,
हर्षित राणा ने भी 29 रनों की पारी की और उसी की बदौलत सूझबूझ से इस टीम ने उन 50 ओवर में इस स्कोर को रन चेस को बड़े आराम से चेस कर लिया और आज के मुकाबले में जहां पर रोहित शर्मा फेल हुए, विराट कोहली अच्छा नहीं बैटिंग कर पाए, श्रेयस अय्यर भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन इस खिलाड़ी ने धीरे 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 इतनी अच्छी बैटिंग की, 284 रनों का स्कोर बड़ी आराम से टीम इंडिया 50 ओवर में करती हुई नजर आई। भले सामने वाली टीम ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन ये खिलाड़ी एक तरफ से टिका रहा, वरना ये मुकाबला टीम इंडिया 150 या 200 रन के अंदर ऑल आउट हो सकती थी, लेकिन इनकी इसी सेंचुरी की वजह से 284 तक हम पहुंच पाए। तो क्या आने वाले टाइम में टीम इंडिया को अब एम एस धोनी की कमी जो खल रही थी, इस खिलाड़ी ने पूरी कर दी है? ये तो अब आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन तीसरा सवाल, क्या टीम इंडिया अपने आप को इतना ज्यादा आत्मविश्वास में पा लेती है एक जीत के बाद कि दूसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ता है? साउथ अफ्रीका सीरीज में पहला वनडे मुकाबला हम जीते, तो दूसरा मुकाबला हम हारे। उसके बाद आप चाहे टी20 की बात करो, तो साउथ अफ्रीका ने दूसरा टी20 भी हमको हरा दिया और उसी के साथ में आज जो ये न्यूजीलैंड के सामने मुकाबला हुआ, इस न्यूजीलैंड की टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी या प्लेयर नहीं है जो हमको हराने की क्षमता रखता है। उसके बावजूद भी अगर न्यूजीलैंड की टीम हमको दूसरे वनडे मुकाबले में हरा गई है, तो ये हमारी गलती है या हमारी भूल है कि हम हारे हैं, वरना न्यूजीलैंड की टीम इतनी छोटी और इतनी कमजोर है इस बार की कि न्यूजीलैंड की टीम हमको हरा ही नहीं सकती। उसके बावजूद भी अगर उन्होंने हराया है, तो ये शायद हमारा अति आत्मविश्वास है जिसकी वजह से हम हारे हैं। तो इन सारी बातों पर टीम इंडिया को गौर करना पड़ेगा, टीम इंडिया को चिंतन करना पड़ेगा और एक बात ये भी सोचनी होगी, क्या 2027 का वर्ल्ड कप हम रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना खेल भी पाएंगे या नहीं? क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली जिस मैच में नहीं चलेंगे, वो मुकाबला हम हार जाएंगे क्या? और आज के मैच में जिस प्रकार का खेल हमने करके दिखाया है, उससे ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या टीम इंडिया आने वाले टाइम में इन दो खिलाड़ियों के बिना सर्वाइव भी कर पाएगी क्या?